बात कुछ और बोल रहे हैं। Lordship, application is under section 439, Lord. जी For an offence under section 304B. जी, आप And क्या हैं? मदर इन लॉ है लॉर्डशिप, हम जबलपुर में रहते हैं, एडमिटेड केस है लॉर्डशिप। हाँ। हम अपने पति के साथ जबलपुर में रहते हैं। और ये और घटना जो क्या की है? डिसीज जो है वो अपने हस्बैंड के साथ भोपाल में रहती थी, क्योंकि वो भी सर्विस करती थी, दोनों सर्विस करते थे तो मृत्यु कहाँ हुई? भोपाल में? भोपाल में। जी उसके डॉक्यूमेंट लगाए हैं, और जो अरेस्ट मेमो है लॉर्डशिप, उसमें भी जो हमारा पता पुलिस ने चालान के साथ पेश किया है, जी। उसमें भी हमारा पता जबलपुर का ही लगा है। अच्छा। और इनिशियली लॉर्डशिप जो सबसे पहले वाइफ ने जो उसमें रिपोर्ट की थी लॉर्डशिप जी परिवार परामर्श केंद्र में, जी। वो मैंने लगाया है नेक्सर A2 के साथ, पेज नंबर 865 में लॉर्डशिप। पेज नंबर 65। जी, एक्चुअली में इसको किडनी की प्रॉब्लम है इसको? और डिसीज को थी जी 65 में। ये सबसे पहला वर्षन जो इनका डिस्प्यूट हुआ था 2023 से। तो कैसे मृत्यु हुई है उसकी? जी, मृतिका की मृत्यु फांसी, कैसे हुई? हैंगिंग बाय हैंगिंग लॉर्डशिप, है? हैंगिंग। हैंगिंग से? जी, तो उसका किडनी से बीमारी से क्या संबंध है? ये इसमें उसने कहा था, मतलब जो इनका जो हस्बैंड वाइफ का था, वो ये कहते उसका ये था कि ये हमारे हस्बैंड जो है हमारा इलाज ठीक से नहीं करा रहे हैं। अच्छा। ये हुआ था। फिर उसके बाद उसने एक और रिपोर्ट लिखाई थी लॉर्डशिप, इसमें मतलब वाइफ के प्रेजेंट एप्लीकेंट के खिलाफ कुछ नहीं था। उसके नेक्स्ट पेज में 67 पेज नंबर पे लगी हुई लॉर्डशिप। वो तो पर्चा लगा हुआ है शुद्धि क्लिनिक का। हाँ, हाँ। तो इसका ट्रीटमेंट तो चल रहा था अब, लेकिन ये एडमिटेड है लॉर्डशिप, इन दोनों का झगड़ा चल रहा था। कैसे मालूम पड़ेगा? ये इसी में लिखता, जो इसने परिवार परामर्श केंद्र में जो दिया है, कहाँ है वो आवेदन? वही तो पूछ रहे हैं भाई। पेज नंबर 65 लॉर्डशिप, A2 का पेज नंबर 65। A2 का 65 मतलब रनिंग पेज 65। या तो हाँ, कंप्यूटर रनिंग से, पेज, वकील साहब या तो कंप्यूटर से बहस करिए। रनिंग पेज, रनिंग पेज। कंप्यूटर से बहस करिए या फिर जो है 65 पे सिद्धांत रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पर्चा है। कंप्यूटर कब सीखेंगे आप लोग? पूरी छुट्टी निकल गई। सीखना पड़ेगा। आधा घंटे का काम है टोटल अगर नहीं, आप। ये बात सही है साथी। फिर ये जो जो मैं डॉक्यूमेंट रेफर कर रहा हूँ डॉक्टर, ये चालान का भी पार्ट। यू आर वेस्टिंग माय टाइम बिकॉज आई एम सॉरी सर, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी। whatever page numbers you are referring, यस यस, वो that मैं document is not on the मेरी same मेरी page गलती हो number. गई सर, वो चालान का मैंने रेफर कर दिया पेज। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ। ये पेज नंबर 27 है एप्लीकेशन का, A2 का पेज नंबर 20। वो असल में चालान का भी पार्ट था, इसलिए मैं चालान से रेफर कर। और क्या लिखा है इसमें? प्रभारी वेदिका सुषमा गौड़ ने केंद्र में उपस्थित होकर बताया कि मेरी शादी को 6 वर्ष हो चुके हैं। मेरा मायका भोपाल में तथा मेरे पति श्री आशुतोष गौड़ जबलपुर निवासी हैं, तथा मेरे पति भेड़ भोपाल में लिखिएगा। एप्लीकेशन का काम करते हैं। विल एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ रामवती, श्रीमती रामवती गोंड, वाइफ ऑफ श्री खयाल सिंह गोंड, aged about 56 years, resident of Karmeta district, Jabalpur. Next one. इसमें also इन्होंने Admitted that applicant has been criminal crime number 48/2024 is registered at police station Awadhpuri, Bhopal district, Bhopal, under provisions of section 304-B, 306, 498A, 201, 34 IPC. She is in custody since 14/5/2024. Next one. Reading from the complaint made by the deceased Sushma Gond before the फैमिली काउंसलिंग सेंटर। SHO Police Station, Mahila Thana, Jahangirabad, Bhopal, as is available on record along with Annexure A2. It is mentioned that her husband is working in BHEL, full stop. He has made specific averments and allegations against her husband, full stop. There are general and omnibus allegations that family members of her husband give support their son, full stop. Reading this application given by the deceased to the police station, comma, it is submitted that applicant is having separate residence. She is residing at Jabalpur. Deceased was residing at Bhopal. She was in service.
Full stop. She committed suicide on account of her kidney ailment, etc. And if somebody is responsible for abating it, it is at best her husband, namely, क्या नाम है उसका? आशीष लॉ Ashish Gond, and not the present applicant. श्री, इनका नाम डालिएगा. There is suicide note, my lord. सुसाइड नोट है ना, Sir. आप पढ़िएगा. Submits that there is a suicide note left by the Relevant पढ़ deceased. देता हूँ हाँ सर. पढ़िए. मेरे घर में जो भी मेरा सामान है मेरी माँ का खरीदा है. मेरी सास और मेरे पति को एक मेरे जेवर गाड़ी की केस देनी पड़ती है और अपना इलाज खुद के पैसे से करा दूं. मेरे पास पैसे नहीं बचते. मेरी सास मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़काती है, बार बार जबलपुर बुलाती है. मैं बीमार होने के बावजूद अपनी 6 साल की बेटी का ध्यान रखती हूँ. मेरे पति घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता. मुझे बोलता है कि जिसके साथ जाना चली जा, और मेरी सास मुझे चरित्रहीन कहती है. साथ ही दूसरा आदमी कर ले सबसे पहला कहती है. आरोपी submits that there is a suicide note left by the deceased, but admits that the contents of suicide note are entirely different from the complaint which was given to the Maila police station, Jahangirabad, Bhopal. Taking these facts into consideration and looking to the fact that investigation is completed, जी charge sheet is filed. आज पर फौजदारी चार्जशीट नहीं फाइल. FIR तो हुई सर मेरे पास ही 50,000. आपके क्या बोल रहे हैं, क्या चार्जशीट अगर फाइल हो गई तो आपको क्यों नहीं भेजी गई? देखिएगा श्री, आपका शुभ नाम बोलिए. बी के उपाध्याय. BK Upadhyay submits that charge sheet is Charge sheet available filed, in the diary, case diary. बिगर सोचे मत बोलिए, ये कोर्ट बहुत खतरनाक है. जी फाइल हो गई. तो आपने गलत क्यों बोला स्टेटमेंट? वो Should I draw contempt FIR against you? FIR के बाद सॉरी क्यों सर क्यों आप गलत स्टेटमेंट देते हैं? फाइल हो गई. When this statement is contradicted by Shri Sanjay Sharma, then Shri BK Upadhyay corrects himself. Full stop. This practice on part of the public prosecutor Shri BK Upadhyay is condemned. His conduct is not fit to becoming a public prosecutor. I'm sorry He sir. should not have misled the High Court. Instead of drawing contempt, only observing about his conduct, matter is put to rest. चलिए. I'm sorry sir. वो हाँ, देख you should be sorry. आप तहसील कोर्ट में नहीं खड़े हैं कि तहसीलदार साहब के सामने अभी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और बोल रहे हैं. This is the first bail application under 439, my lord. In this case, my lord, the notice to the prosecutors has not been served. my lord. देखिएगा श्री ललितेंद्र प्रताप सिंह, learned counsel for the applicant. Shri Saurabh Soni, learned public prosecutor, submits that notices to the prosecutrix are yet not served. They may be served tentatively within a week, list after a week. Number 61. हो गया क्या? No, and two MCRCA also pending lordship. There are a lot of नहीं, आप 498 है क्या? 498 was registered, but it has been quashed by the honorable coordinate bench. I have filed the copy of it as an excerpt fee. तो किस ग्राउंड पे वो कोर्ट हुआ है? तो मेरिट पे हुआ है क्या? Lordship. 3 FIRs are there. 2 FIR is against me and 1 FIR is against the respondent number 2. In तो this- आप कोई मैटर पेंडिंग है क्या ऑलरेडी? Anticipatory bail is also listed today, Lordship. हैं? Item number 5 and 6. Anticipatory bail है? जी, दो Anticipatory. anticipatory bail है, 482 है सर. ये Anticip- तो उसी में एंटिसिपेटरी बेल है जिसमें 482 फाइल किया है आपने फॉर कॉशिंग. हाँ जी, उसमें ये कौन है? 5 कौन है? दक्ष. respondent number 2 is the wife of the present applicant. अच्छा, आप हैं. तो आपने को एंटिसिपेटरी बेल कोई फाइल किया है? दोनों किए हैं और दोनों को इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है. Cross FIR, Lordship. Cross अच्छा, FIR. cross है. Husband has lodged FIR against the wife. नहीं, ये विकास सिन्हा इज द हु इज ही? I am for the Vikas Sinha. He is नहीं, the he is the husband of respondent. the private respondent. Right. Okay, ये 420 का केस है. 67. 420 और कितने केसेस थे इन्होंने फाइल किए? 498 वाला वॉश हो गया. था, 420 सर. 498 एक वॉश हो गया. After passing of the order in relation to 498A, which got favor in my favor, Lordship, हम्म, after lapse of 2 days, new FIR has been 420 registered आपने संसद किया. 420 just after lapse of 2 days. सर मैंने शिकायत 1 वर्ष पूर्व दिया था सर, जो मैंने आज आंसर फाइल किया है एनेक्चर R1. एक सेकंड I'm रुकिए, sorry. जस्ट एक सेकंड रुकिए, हम दोनों आदमी सुनो. Kindly see the annexure P5 of the petition, that is
तो क्या कॉम्प्रोमाइज के कोई चांसेस नहीं है? The honorable coordinate bench was tried lordship even in chamber the counseling was held but अच्छा it was got Paid. tried lordship. अच्छा The annexure P5 में kindly be see मैं- of the petition page number 46 onwards. This is the first order which was तो ये हस्बैंड की भी 498 क्वॉश हो गई है twice over. और इसमें सिर्फ हस्बैंड ही था। हाँ और ठीक है इनके ना? खिलाफ जो है 406 ऑफ आईपीसी का एफआईआर हमने किया है ये हमारा वाइफ के खिलाफ आपने 406 किया, वो about, कहाँ है? वो कहाँ है? This is item number lordship 5. annexure अच्छा P3 उसका एंटिसिपेटरी बिल Anticipatory bill. वो कहाँ है? उसमें कहाँ? जस्ट मिनट। See also. item number 5 NPRC A number 691 ये कब की है? 2023 की। इसमें एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई है क्या? ना इसमें दोनों एंटीसिपेटरी बेल में इंटरिम प्रोटेक्शन protection ग्रांटेड है दोनों क्या? अच्छा लेट्स मैटर ऑन मंडे 24/7/23 इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांटेड कौन से ये किस तारीख का? 19/7 का ही ऑर्डर है। I have filed the entire order sheet relating to MPRC A number 691 of 2023 in the item number 4 as annexure P5. क्या कोई पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर 74,50,000 about has been तो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया? नहीं किया सर, यही मैं ऑर्डर शीट दिखाना चाह रहा हूँ। कंटिन्यू एनेक्सर P5 में कंटिन्यू फर्स्ट एक डेट 5/6/2023 इसमें इनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिला। नाउ दिस 6/7 नहीं तो 19 जो हम एंटिसिपेटरी बेल है दर्शना शर्मा की उसमें जो ऑर्डर है एंटिसिपेटरी 19/7/2023 को जिसमें इनको ये डायरेक्शन दिया गया consider the object counsel for the applicant to submit that the present applicant is ready and willing to return money, but on the applicant moved by the complainant who is the husband, the operation of the account has been withheld. अच्छा, she submit that if the amount is transferred to the account of her client, the amount is transferred to the account of the client, then she will not raise and release the applicant anticipatory bail. अच्छा, considering the submission that he will withdraw his earlier application rather than तो आपको ये कहा था कि आप वहाँ एप्लीकेशन देंगे वो दे जो दिया फ्रीज अकाउंट है तो दे अकाउंट दिया। वो उसके दे बाद दिया आपने? वो सब विथहेल्ड हो गया। उसके बाद 10/8/23 का ऑर्डर शीट देखेंगे पेज 52 में the honorable coordinate bench was observed that कि 10/8/2023 ऑर्डर शीट है इसी आइटम नंबर 4 के पिटीशन में पेज नंबर 52 10/8/23 का ऑर्डर क्या है? 10/8/23 in pursuance of direction given by this court provide order to अच्छा पेज नंबर 52 69 अब उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया इस पॉइंट पे एक ऑब्जर्वेशन डिस्कशन अच्छा तो इसमें क्या हुआ फिर? इस ऑर्डर के बाद क्या हुआ? 10/8/23 के ऑर्डर के बाद उसके बाद एक नया एफआईआर हो जाता है सर जो नहीं, 424 इसके बाद नहीं हुआ था सर। नहीं ये आगे ये ऑर्डर शीट्स कंटिन्यू चले हैं तो एफडीआर इन्होंने किया और हम इसलिए नहीं जा सके क्योंकि उसके बाद नया एक एफआईआर नहीं सर, उसके बीच में काफी 2 मंथ का ड्यूरेशन था। अभी विल हियर यू मैडम लॉर्डशिप नहीं तो And अब एक चीज reunion, बताइए, there was आपने chance जो of इनके reunion. खिलाफ 406 का किया है ना जी। जिसके लिए एंटिसिपेटरी बेल में आए एंटिसिपेटरी बिल 498 आपका कॉश हो गया तो उसके 2 दिन बाद इन्होंने 420 67 की एफआईआर किया है। ये 420 67 की एफआईआर जो 2 दिन बाद किया है वो उसमें एलिगेशन क्या है आपके खिलाफ? एलिगेशन ये है कि जब ये हस्बैंड वाइफ साथ में थे जब सारी चीजें अच्छी थी तो इन्होंने हस्बैंड ने अकाउंट खुलवाने के लिए इनके सिग्नेचर किए और कुछ डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज किया, ऐसा इनका एलिगेशन। अच्छा अलग। ओके अच्छा आपने इसमें रिटर्न फाइल कर दिया मैडम? जी सर, जी आज ही किया है काउंटर फाइल कर दिया? आज ही आपने किया। रिजॉइंडर फाइल कर दिया इसमें? बाय टुडे इटसेल्फ आई हैव रिसीव्ड द काउंटर मिला है कि रिजॉइंडर? काउंटर रिटर्न अभी फाइल किया है क्या इन्होंने? हाँ सर आज मॉर्निंग में दिया अभी है। अच्छा आपने इनको दिया। इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर है क्या? दोनों में नहीं इसमें सीआरएमपी में इट वाज कनेक्टेड विद दिस। अच्छा इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं है? इसमें कोई इंटरिम
अच्छा वो इंटरिम ऑर्डर है कि आप दोनों आदमी का इंटरिम बेल चलता रहेगा। चलता रहेगा। हाँ, रीयूनियन के पॉइंट पे सर ऑब्जर्वेशन के साथ इनको जो है एफडीआर का रीयूनियन के पॉइंट। अच्छा मैडम, यू हैव नॉट फाइल एनी पिटीशन फॉर क्वॉशिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स Sir, अंडर मैंने सेक्शन file- 406। जी जी proceedings- इट हैज बीन सर मैंने विड्रॉ किया फ्रेश फाइल करने के लिए कुछ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के अच्छा, साथ। यू हैव नॉट येट फाइल्ड। सर आपने मैंने फाइल किया था 482 हाँ, तो सीआरएफ। फिर आपने विड्रॉ कर लिया उसको बिकॉज ऑफ न्यू फाइल करना है सर। 2024 हैं दिखाओ जरा। 16/4/24 को हम लोग लिबर्टी के साथ विड्रॉ किया। न्यू फाइल करना है सर। नहीं, Business has withdrawn. Better constitute. अच्छा अच्छा, तो अभी आपने फाइल नहीं किया, यू प्रपोज टू फाइल, यस सर। और आप लोग की इंटरिम बेल जो है अलाउ हो चुकी है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि आप रिजॉइंडर फाइल कर दो इसमें, ठीक है ना। काउंटर इनका दिया ही हुआ है, इंटरिम बेल जैसे चल रही है अभी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। सर आप प्लीज बताइए मैं अपना। अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। अभी तो मेरिट पे अपन नहीं सुन रहे हैं ना, क्योंकि अभी काउंटर इन्होंने फाइल किया है, आपने रिजॉइंडर इनको देना है, ठीक है ना। आपने ये पिटीशन विड्रॉ किया है, इफ यू वांट टू फाइल योर पिटीशन फॉर क्वॉशिंग यू फाइल इट, Yes, so sir. far as the your bail applications are concerned, and the bail application will continue, I fix a date, then come for hearing, then we'll pass सर the. मैं छोटी सी बात बताइए बताइए प्लीज। सर दिनांक 13/5/2022 को इन्होंने मुझे 50 झापड़ मारा सर। मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली मारपीट करते हैं सर। इतना ज्यादा मारपीट करते हैं कि साथ में रहना मुश्किल हो गया है। जी 17 मई 2022 वो जो आपका चाइल्ड है आपके साथ रह रहा है, किनके साथ? मेरे साथ है। मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है? मेल चाइल्ड है सर। मेल चाइल्ड है। क्या एज है उसकी? उसकी अभी एज 5 ईयर 8 Okay, मंथ है सर। ठीक है। Then सर what happened? इतना ज्यादा बच्चे के सामने मारते हैं सर। बच्चे पर भी बहुत ज्यादा ये दुष्प्रभाव करते क्या पड़ता है मिस्टर, ये आप करते क्या है? ये प्राइवेट जॉब करते सर। ये हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेवल 9 में सर। इसका मंथली इनकम 7.5-8 लाख है सर। ये जो सैलरी, ये जो मेरे अकाउंट में पैसा डाले हैं वो मुझे सैलरी बोल करके डाले हैं। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। मैं जॉब करती थी, मेरी जॉब छुड़वा दी है। बोले तुमको जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुमको हर महीने पगार मैं दूंगा। वो बोल करके वो पैसे डाले सर। इन्होंने 17 मई को मैं अपने मायके आ गई सर। गरियाबंद अपनी जान बचा करके आई सर। और आते ही मैं उनको मैसेज भी कर दिया कि इतना मारपीट, इससे पहले भी बहुत मारपीट की। रात को 3 बजे घर से निकाल देते हैं सर। इतने ज्यादा सनकी हैं कि हद नहीं है सर। मतलब आप लोग की मैरिज कब की है? सर 2015 की है अच्छा, सर। मैंने बहुत समझाने की भी कोशिश की साथ में घर में रह करके कि इतना मारपीट मैं नहीं सह पाऊंगी किसी भी स्थिति में। सिर्फ और सिर्फ जो सर साथ में नहीं रहने का कारण है वो मारपीट है। एक्सट्रीम लेवल का मारपीट है। मैं 17 मई 2022 को गरियाबंद आ गई सर। उसके बाद फिर वो भी गरियाबंद आए। गरियाबंद आने के बाद भी वो Filed for quashing of FIR, my lord. FIR किस ऑफेंस में भैया? दोस्तों आईपीसी धारा 498A क्या है? आईपीसी की धारा 498A के कानून अनुसार यदि किसी भी महिला का पति या उसके पति का कोई भी रिश्तेदार उस महिला के साथ क्रूरता, मारपीट करना, परेशान करना या फिर मानसिक रूप से व किसी भी अन्य प्रकार से परेशान करता है तो उस व्यक्ति पर आईपीसी 498A के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी ऐसी स्त्री की रक्षा करना जिसको उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है तो वो अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के अपराध का दोषी होगा, जिसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी। आईपीसी धारा 498A किन मामलों में लगती है? धारा 498A का इस्तेमाल किन अपराधों को करने के लिए किया जाता है? आइए उनके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी महिला का पति अपनी पत्नी को आत्महत्या या सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है तो वो इस धारा के तहत दोषी या गिल्टी होगा। अगर किसी भी महिला का पति या उसके पति का कोई भी नातेदार यानी कि फैमिली मेंबर उस महिला से दहेज की मांग करता है और दहेज ना देने के कारण उसे परेशान करता है तो उस व्यक्ति पर धारा 498A के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। यदि किसी विवाहित स्त्री की संतान नहीं हो रही है, उसे संतान न होने के कारण ताने मारे जा रहे हैं या उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कर मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, रोजाना गृह कलेश के कारण किसी भी महिला के साथ मारपीट किए जाने पर यह धारा लगती है। दोस्तों, आप सबके लिए ये भी जानना जरूरी है कि यदि कोई भी व्यक्ति दहेज के लिए किसी स्त्री को सताता या परेशान करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी 498 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर ही किसी संदिग्ध हालत जैसे करंट लग के मर जाना, कहीं से गिर के मर जाना में मृत्यु हो जाती है तो 498A का प्रयोग न करके आप दहेज एक्ट लगा सकते हैं।